दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब गुस्सा करने के बाद अगर आप तुरंत आईने में दिखते हो तो गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। और क्या आपको ये पता है कि जो लोग पेन के आखिरी सिरे को चबाते रहते हैं, स्कूल कॉलेज में देखा होगा कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, वो दूसरों के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो दोस्तों, आज पूरे 10 ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में आप जानने वाले हो। बस अपनी सीट बेल्ट को थोड़ा कस लो। फैक्ट नंबर 10, साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई इंसान किसी और के बारे में ज्यादा बातें करता है या उसकी बुराई करता है या कुछ भी उसके बारे में ही बस बोलता रहता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान उस व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। आपने भी कभी कभी लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, आपने सुना भी होगा ना, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, हम सभी इसी आस में रहते हैं कि कल का दिन आज से बेहतर होगा, लेकिन फैक्ट तो ये है कि जब कल आता है तो हम आज को एंजॉय करने की जगह फिर से कल के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों, कल कभी नहीं आता, इस कल की वजह से हम आज को भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपके पास जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि जो चीज आपके पास है वो चीज आज कई लोगों के लिए सिर्फ एक सपना है, या आपकी जैसी लाइफ तो कई लोगों के लिए एक सपना है। और अगर आपको कुछ हासिल करना है तो इस कल के चक्कर में ना पड़ के आज और अभी से मेहनत करना शुरू करो, समय को बर्बाद ना करो। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आपको पता है कि आयरन को उसकी जंग के अलावा कोई और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह से एक इंसान को उसके माइंडसेट के अलावा दूसरा कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके सक्सेसफुल होने में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो है आप खुद। अगर आप अपनी बुरी आदतों को ठीक करके उन पर विजय प्राप्त कर लें तो आप जरूर सफल होंगे। फैक्ट नंबर 7, अब जो फैक्ट मैं बताने वाला हूं उसे आप सुनकर नोटिस जरूर करना। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई इंसान बहुत लोगों की भीड़ में अपने दोनों हाथों को जेब में रखकर घूमता है तो ये इंडिकेशन होता है कि ये इंसान बहुत शर्मीला है। शर्मीले लोग बहुत कम लोगों से बातें करते हैं पर बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड के होते हैं। फैक्ट नंबर 6, अगर आप अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं तो ये फैक्ट खास आप लोगों के लिए है। दरअसल साइकोलॉजी में बताया गया है कि अगर आप पैसों को दूसरी चीजों पर खर्च करने के बजाय अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस पर खर्च करते हैं, यानी कि लाइफ में अनुभवों पर खर्च करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है। बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। तो ऐसा पैसा किस काम का जो आपको खुशी ना दे? तो इसलिए लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर खर्च करें ताकि आपको खुशी मिले। फैक्ट नंबर 5, साइकोलॉजी के अनुसार आप जितना ज्यादा किसी चीज के लिए इंतजार करते हैं और जब वो चीज आपको मिलती है उतनी ही ज्यादा आपको खुशी होती है। तो अगर आपका कोई लक्ष्य है तो धैर्य बनाकर रखें उसे हासिल करने के लिए। आज जिन भी लोगों ने सफलता हासिल की है उन्हें रातों रात कुछ नहीं मिला है, उन्होंने उसके लिए मेहनत किया है, स्मार्ट वर्क किया है, साथ में ही पेशेंस बनाए रखा है, धैर्य बनाए रखा है। ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 4, साइकोलॉजी के अनुसार जो बेस्ट मेमोरी होती हैं, अच्छी यादें होती हैं, वो आपके दुख का कारण भी बन जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो मोमेंट आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आने वाले। जैसे कि किसी ने बचपन में बहुत ज्यादा एंजॉय किया, उसकी कुछ अच्छी मेमोरी भी है, कभी कभी वो दुखी भी होगा क्योंकि उसका बचपन कभी लौटकर नहीं आने वाला। एक बार जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। तो जो कुछ भी है आज है, इसी क्षण में है, तो आज को पूरा एंजॉय करो। फैक्ट नंबर 3, अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, तो ऐसे में आप एक मिरर के सामने जाकर खड़े होकर देखें और खुद को मोटिवेट करें। ऐसा करने से आप खुद को मेंटली स्ट्रांग करोगे और कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे। अगर ये फैक्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक अभी कर देना। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको रोने का मन कर रहा है और फिर भी अपने दुख को अंदर आप छुपाए हुए हो और खुद से बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक है, तो इससे आपके दिमाग और आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कभी भी आपका रोने का मन करे तो रो लेना। साइकोलॉजी के अनुसार कभी कभी रोना भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। क्या आपको ये बात पता थी? नहीं पता तो कमेंट करके बताना। फैक्ट नंबर 1 सबसे इंटरेस्टिंग, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आंसू तब नहीं आते जब आप किसी एक इंसान को मिस कर रहे होते हैं? आंसू तब आते हैं जब आप किसी इंसान को मिस नहीं करना चाहते हो। थोड़ा डीप बात है लेकिन आप समझ गए होंगे। दोस्तों, ये थे जबरदस्त अमेजिंग फैक्ट्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और हर रोज कुछ नया सीखते रहो। वंदे मातरम।